बात आज़ादी के पहले की है। कर्नाटक प्रांत के बेलगाम जिले में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। एक बार यहाँ पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया। जनता काफ़ी डरी हुई थी। उस समय कित्तूर में राजा मल्लासर्ज का शासन था। जनता को भय से मुक्त कराने और नरभक्षी बाघ को मारने के लिए राजा तुरंत उसकी खोज में निकले। जल्द ही बाघ का पता चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। जैसे ही राजा बाघ के नज़दीक पहुंचे तो देखते हैं कि बाघ पर एक नहीं बल्कि दो दो तीर लगे हुए थे। राजा को थोड़ी हैरानी हुई कि ये दूसरा तीर आखिर किसने चलाया। तभी उनकी नज़र पास में खड़ी सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को समझते देर न लगी कि दूसरा बाण कन्या का ही है। कि बहादुर कन्या कोई और नहीं बल्कि रानी चेन्नम्मा थी, जो आगे चलकर इन्हीं राजा मल्लासर्ज की पत्नी बनी। नमस्कार, जयंती विशेष के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा का जन्म साल 1778 में आज ही के दिन यानी 23 अक्टूबर को कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव ककाती में हुआ था। पिता धूलप्पा और माता पद्मावती ने इनका पालन पोषण बिल्कुल एक राजकुमार की तरह किया था। चेन्नम्मा को संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। राजा मल्लासार्जा से विवाह के बाद वे कित्तूरू की रानी बन गईं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद वक्त ने उनके साथ क्रूर मजाक करना शुरू किया। पहले पति का निधन हुआ, उसके बाद साल 1824 में उनके इकलौते बेटे का। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक दूसरे बच्चे को गोद लेकर इसे अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत रानी के इस उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक औपचारिक तौर पर हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा और उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वे यानी अंग्रेज कित्तूरू के मामले में हड़प नीति लागू न करें। लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने बड़ी ही बेरुखी से ठुकरा दिया। इस तरह ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वास्तव में अंग्रेज़ों की नज़र कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे पर थी, जिसका मूल्य उस वक्त तकरीबन 15 लाख रुपए था। अंग्रेज़ों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में रानी और अंग्रेज़ों के बीच पहली लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। कलेक्टर और अंग्रेज़ों का एजेंट सेंट जॉन थॉकराय कित्तूरू की सेना के हाथों मारा गया। इसके अलावा कित्तूरू के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। मजबूर होकर अंग्रेजों ने समझौते का रास्ता अपनाया और वादा किया कि वे अब कभी भी कित्तूरू से युद्ध नहीं करेंगे। रानी ने भी दया भाव से ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर अंग्रेजों ने रानी को फिर धोखा दिया और दोबारा से युद्ध छेड़ दिया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरसिदप्पा के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक और सीमित संसाधन होने के कारण वे हार गईं। इस हार में कुछ गद्दारों का भी हाथ था। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया गया और इसी किले में 21 फरवरी 1829 को रानी वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी कर्नाटक में मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में भी लगी है। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह है, इसीलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वे पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 के संग्राम के करीब 3 दशक पहले ही भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक सम्मान से याद किया जाता है। तो ये थी बात शौर्य की महान प्रतीक रानी चेन्नम्मा की।
इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।